हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम यहाँ पर कवर कर रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के सेक्शंस जो पिछले क्लासेस में हमने कवर किए थे, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। ओके, तो आज के क्लासेस में हम कवर करेंगे 10 एंड 11। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 10 हमारा क्या कहता है, फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड सेक्शन 11 हमारा क्या कहता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो इन दोनों सेक्शंस को आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो चलिए सेक्शन 10 पे चलते हैं, जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो क्या कहते हैं इसमें, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर shall be the legal representative of the food authority and shall be responsible for। तो हमारे जो सीईओ है फूड अथॉरिटी के, तो वो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारी फूड अथॉरिटी के। उनका काम क्या होगा, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। जो हमारे फूड अथॉरिटी में डेली के जो काम होते हैं, डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, कौन सा काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सारे डे टू डे वर्क देखने का काम होता है किनका, सीईओ का। ठीक है, देन drawing up of proposal for the food authorities work program in consultation with the central advisory committee। तो जो भी हमारी फूड अथॉरिटीज के क्या क्या वर्क प्रोग्राम्स होंगे, किस तरह से हम अपने फूड स्टैंडर्ड्स या जो भी प्रोसेस है उनको ठीक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम, ये जो है हमारे सीईओ प्रोग्राम्स तैयार करते हैं किनके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, किनसे कंसल्ट करके, हमारा जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उनके कंसल्टेशन से हम ये मतलब सीईओ हमारी ये प्रोग्राम फाइल करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम तैयार करते हैं। एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम एंड डिसीजंस अडॉप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी। तो जो भी हमारा फूड अथॉरिटी बाद में वर्क प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं, उनको फिर ये सीईओ जो इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी वर्क प्रोग्राम को हमने बनाया, उसको अडॉप्ट किया, एंड देन फिर इसी वर्क प्रोग्राम को ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि इस तरह से ये वर्क प्रोग्राम चलेगा, इनका प्रोसेस इस तरह से होगा, ये सब ये देखते हैं सीईओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ensuring the provision of appropriate scientific, technical, and administrative support for the scientific committee and the scientific panel। तो जो हमारे साइंटिफिक कमेटी और साइंटिफिक पैनल होते हैं, उनको ये प्रॉपर असिस्ट करेंगे, उनका जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको एडवाइस करेंगे, आगे ले जाएंगे। ओके, देन इंश्योरिंग दैट द फूड अथॉरिटी कैरीज आउट इट्स टास्क in accordance with the requirements of its users, in particular with regard to the adequacy of the services provided and the time taken। तो क्या कह रहे हैं, जो भी हमारा फूड अथॉरिटी जो भी काम टास्क करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी हमारे यूजर्स है, ठीक है, कंज्यूमर्स है, जो उनको खाना फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, फूड प्रोडक्ट्स जो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सब को नजर रखते हुए, उन सबको ध्यान रखते हुए, जो भी हमारे फूड अथॉरिटी काम करते हैं, उन सबको ये असिस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे। ओके, अगला है द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जो हमारे सीईओ है, वो हमारे स्टेटमेंट तैयार करते हैं किसके, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि किस फील्ड में हमारे एक्सपेंडिचर हो रहा है, या कहाँ से हम रेवेन्यू गैदर कर रहे हैं जिनको हम फिर एक्सपेंड कर सके, उनको एक्सपेंडिचर हमारा हो सके उसी रेवेन्यू से। ठीक है, कौन से फील्ड में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से फील्ड में कम इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें, और फूड अथॉरिटी के बजट क्या होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन हमारे देखते हैं, कौन प्रिपेयर करते हैं, हमारे सीईओ प्रिपेयर करते हैं। ओके, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर इंश्योरिंग अ रेगुलर डायलॉग विद इट्स रिलेवेंट कमिटीज। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके साथ हमेशा ही एक कांटेक्ट हमारे फूड अथॉरिटी का बना रहता है। तो ये कांटेक्ट, ये जो ब्रिज का काम है, ये कौन करता है, हमारे सीईओ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सीईओ और चेयरपर्सन में दो एक ही डिफरेंस है, कि सीईओ जो है वो फील्ड में आके हमारे काम करते हैं, मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे। ठीक है, जो हमारे डे टू डे काम होंगे उन सबको देखते हैं सीईओ। ठीक है, और हमारे चेयरपर्सन जो है, वो डे टू डे काम को नहीं देखते, उनका दूसरा फंक्शन होता है जो हम आगे जाकर उनको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, एवरी ईयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
सबमिट टू द फूड अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। हर साल जो हमारे सीईओ कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उनको सबमिट करते हैं फूड अथॉरिटी को, किस अप्रूवल के लिए, किसके अप्रूवल के लिए, जनरल रिपोर्ट कवरिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फूड अथॉरिटी इन द प्रीवियस ईयर। तो हमारे बीते हुए साल में, पिछले साल में जो भी हमारा पूरा साल का काम था, जो भी हमने किया था फूड अथॉरिटी के, ठीक है, उन सारे एक्टिविटीज का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वो सबमिट करते हैं, ठीक है, किसे, फूड अथॉरिटी के, ठीक है। और जो भी वर्क प्रोग्राम्स है, ठीक है, प्रोग्राम्स ऑफ वर्क, द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो हमारे, जो अभी जो हमने पढ़ा कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के जो भी अकाउंट्स होंगे उनको तैयार करके सबमिट करना, द बजट फॉर द कमिंग ईयर, जो हमारे आने वाले बजट किस लिए तैयार किया जाता है, कि हमारे आने वाले साल में किस चीज पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, कैसा हमारा एक्सपेंडिचर होगा, किस चीज पे हमें खर्च ज्यादा करना है, ये सब हमारा बजट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार भी करते हैं। ओके, next point is the chief executive officer shall, following adoption by the food authority, forward the general report and the programs to the central government and the state government and shall have them published। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो हमारे फूड अथॉरिटी जो भी वर्क प्रोग्राम को वो एडप्ट करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी प्रोग्राम्स या जनरल रिपोर्ट जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मिलेंगे उनको हम पब्लिश करेंगे, ठीक है, ये काम होता है सीईओ का। नेक्स्ट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल अप्रूव ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड रिपोर्ट ऑन द अथॉरिटीज एक्टिविटीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेम चीज, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होंगे फूड अथॉरिटी के, उनका रिपोर्ट तैयार करके वो किसे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। The chief executive officer shall exercise the powers of the Commissioner of Food Safety while dealing with matters relating to food safety of such articles। हमारे सीईओ जो है फूड कमिश्नर के तौर पे कभी कभी फंक्शन करते हैं। कब फंक्शन करेंगे, जब कोई भी ऐसा मैटर जो फूड सेफ्टी को लेकर डील करता है, फूड सेफ्टी का मैटर आ जाता है, तब वो सीईओ जो है हमारे फूड कमिश्नर के तौर पर वो वर्क करेंगे। ओके, द सीईओ shall have administrative control over द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो हमारी फूड अथॉरिटी के जो भी ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, कल को जब आप भी जाके उनके ऑफिसर्स बनेंगे, तो जो हमारे सीईओ है वही हमारे डायरेक्ट हेड होंगे, ठीक है, वही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सीईओ ही देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 10। अगला हमारे सेक्शन 11 में क्या कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। The Food Authority shall by notification establish a committee to be known as the Central Advisory Committee। तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्टैब्लिश कौन करेगा, हमारा फूड अथॉरिटी ही इसे स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन स्टैब्लिश ए कमिटी टू बी नोन एज द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी shall consist of two members each to represent the interest of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories, and all commissioners of food safety and the chairperson of the scientific committee shall be ex officio member। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होंगे उनमें कौन कौन मेंबर होंगे, तो यहाँ पे लिखे कि इन सब फील्ड में से जो है फूड इंडस्ट्री, उसके बाद हो गया हमारे एग्रीकल्चर से, फिर कंज्यूमर से, देन रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज और फूड लेबोरेटरी से, इन सारे में से दो दो पर्सन हमारे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, किसमें हमारे मेंबर रहेंगे, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में मेंबर रहेंगे। इसके अलावा जितने भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, जितने भी का क्या मतलब, ये सारे स्टेट्स में ऑल द कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी, जितने स्टेट में हमारी फूड सेफ्टी के कमिश्नर्स होंगे वो सारे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा चेयरपर्सन जो है हमारे साइंटिफिक कमेटी के, वो भी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पर होंगे, ठीक है। देन the representatives of the concerned ministries or departments of the central government in agriculture, animal husbandry and dairying, biotechnology, commerce and industry, consumer affairs, environment and forest, food processing industries, health, panchayati raj, small scale industries, food and public distribution, or government institutions or organizations and government recognized farmers organizations shall be invitees to the deliberations of the central advisory committee। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर
कि जो हमारे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के किन फील्ड में से, एग्रीकल्चर में से या एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से, कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन सारे फील्ड से जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ के मेंबर्स होंगे, वो हमारे कैसे मेंबर होंगे यहाँ पर हमारे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में, वो इनवाइटीज होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी उनका अगर कुछ थॉट्स होगा, उनके कुछ इंटरेस्ट होंगे, तो वो यहाँ पर रखेंगे, कुछ वहाँ पर अपने ओपिनियंस देंगे, ठीक है। तो डेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में वो इनवाइटीज होंगे, ठीक है। इनवाइटीज माने जिनको सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इनवाइट करेंगे कि आप लोग आओ और अपना अपना कुछ इंटरेस्ट या फिर एडवाइस ओपिनियन आप लोग दीजिए, ठीक है। Next is the chief executive officer shall be ex officio chairperson of the central advisory committee. तो अभी जो हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पढ़ा, तो वही हमारे सीईओ हमारे क्या होंगे, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, हमारे सीईओ होते हैं, ठीक है। The Central Advisory Committee shall follow such rules of procedure, including its transaction of business, as may be specified by regulations. ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारे क्या कहते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी हर वो रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस हमारा काम जो है उसको चलाने के लिए जो भी रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड होंगे, इन सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करके हमारा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है काम करेंगे। ओके, तो आज हमने दो सेक्शंस कवर किए, सेक्शन 10 एंड 11, ठीक है। तो अगले क्लास में हम बहुत जल्दी कवर करेंगे अपने अगले सेक्शंस को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।